हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रवीण कुमार झा आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड। एक्चुअली में ये है क्या और किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये मुझे हेल्प करेगा। तो साइन स्कीम एंड वेवी कर्व मेथड जो होता है वो इनइक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने हमें मदद करता है। जब कभी भी आपको इक्वेशन दिया रहता है इक्वल्स टू जीरो में, तो उस चीज को आप आसानी से फाइंड कर पाते हो। लेकिन अगर इक्वल्स टू नहीं दे के यहाँ ग्रेटर या लेस कंडीशन दे देता है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें हमारा आंसर एक इंटरवल होता है और इक्वल्स टू के केस में हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर एक पॉइंट होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो हम उस तरह के प्रॉब्लम जो इनइक्वालिटीज बेस्ड होता है उसको सॉल्व करने में हमें काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसको अब हम आसानी से और चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ साइन स्कीम और वेवी कर्व नेचर। उससे ये मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो कैसा लगेगा वो लास्ट में आप जरूर कमेंट और लाइक करना। चलिए, तो साइन स्कीम एंड वेवी कर्व का मेथड का प्रोसेस क्या, स्टेप्स क्या है, वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहला ये हम पढ़ते क्या है, तो यूज्ड टू सॉल्व इन इक्वलिटीज प्रॉब्लम। इसके लिए मतलब इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मेथड को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब ये इनइक्वालिटीज है क्या, तो इनइक्वालिटीज का मतलब होता है चार चीज, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू। इसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपको एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे दिया और इसको बोल रहा है कि सॉल्व एफ ऑफ एक्स फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, अब ये इनइक्वालिटीज का प्रॉब्लम हो गया। अगर आपको दे देगा एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ये इनइक्वालिटीज का हो गया। यानी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो इनइक्वालिटीज एंड लेस देन जीरो इनइक्वालिटीज। तो इन चारों में से कोई भी कंडीशन के साथ आपको एफ ऑफ एक्स दिया जा सकता है और उसको सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन स्कीम वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। चलिए, जैसे कि एफ ऑफ एक्स में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल दिया रहेगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लें तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, ये इसका क्या है बेटा, पैटर्न है। पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल दिया जा सकता है, तो हम इसको पॉलिनोमियल फर्स्ट लिख दिए और अपॉन पॉलिनोमियल सेकेंड लिख दिए। यानी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इन चारों में से किसी भी कंडीशन के साथ क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब इस तरह के जो इस पैटर्न की जो क्वेश्चंस होगा, इस फॉर्मेट का जो क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग साइन स्कीम या वेवी कर्व से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये आपका क्या था, इंट्रोडक्शन, व्हाई वी आर स्टडी दिस मेथड साइन स्कीम और वेवी कर्व मेथड। समझ में आ गया होगा। हमें इस मेथड को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि ये मेथड हमें इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या था बेटा, इंट्रोडक्शन। अब बात आती है कि इसकी स्टेप्स क्या क्या है। साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो इसके कितने स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं वर्किंग प्रोसेस है ना, या स्टेप्स। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए, अब हम लोग इसकी वर्किंग रूल्स क्या है इस पे चलते हैं। इसकी जो वर्किंग रूल क्या है, इसकी वर्किंग रूल्स क्या है, हमें कितने स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है वेवी कर्व का, सभी लोग ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला
स्टेप में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है एंड डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, उन दोनों की रूट्स फाइंड करते हैं। तो फाइंड रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, यानी कि न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल होगा उसकी रूट्स एंड डिनोमिनेटर की जो पॉलिनोमियल होगा उसकी रूट्स को हम अलग अलग फाइंड करेंगे। पहले हम स्टेप्स लिखा रहे हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। अब आते हैं, जब हम लोग रूट्स फाइंड कर लेंगे, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे न्यूमरेटर का एक रूट है x इज इक्वल टू a एंड डिनोमिनेटर का भी एक रूट है x इज इक्वल टू b। तो ये हमारा पहला स्टेप इससे समाप्त हो जाता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूट सेपरेटली फाइंड कीजिए। चलिए अब आते हैं स्टेप नंबर सेकेंड में। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि ये जो रूट्स आप फाइंड किए हैं उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना, यानी कि प्लॉट ऑल रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन नंबर लाइन बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमारा वर्किंग रूल का सेकेंड स्टेप होगा कि जो हमने रूट्स फाइंड किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अब इस रूट्स को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे बढ़ते हुए क्रम में प्लॉट करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक नंबर लाइन ये आ गया, रियल नंबर लाइन लिया जाता है पॉजिटिव माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसके बीच में हमें क्या करना है, रूट्स को प्लॉट करना है। हमारे पास कितने रूट्स हैं, दो रूट, ए और बी। तो हम मान लेते हैं कि ए का मान क्या है बेटा, ए का मान लेस है बी से, तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो यानी यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू ए ले लिया और यहाँ पे हमने x इज इक्वल्स टू बी ले लिया, है ना। और यहाँ पे हमने कंडीशन क्या माना, जो a का मान है वो लेस है b से, इसीलिए b आगे है और a पीछे, ठीक है ना। ये हमारा आप सेकेंड स्टेप हो गया कि रूट्स जो आया है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑर्डर गलत होगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। थर्ड स्टेप में क्या है, जैसे अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कोई कंडीशन का ले लीजिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मान लो कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को भी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि जब हमारे पास दो रूट्स आया और दोनों रूट्स को नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि नंबर लाइन तीन पीस में बट गया, एक माइनस इंफिनिटी टू ए, दूसरा ए टू बी, तीसरा बी टू इंफिनिटी। तो ये जो इंटरवल्स बना है उन तीनों इंटरवल्स में साइन फाइंड करते हैं किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो ये हमारा अगला स्टेप होगा, है ना, फाइंड साइन। साइन का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स का, इन ऑल इंटरवल्स इंडिविजुअली, यस, इंडिविजुअली मतलब जितने भी इंटरवल्स हैं उसमें अलग अलग हम किसका साइन फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स का। तो सबसे पहले हम किस इंटरवल की बात करते हैं, इस इंटरवल की, यानी कि जब x लाई करेगा b टू इंफिनिटी में, b कॉमा इंफिनिटी में, तो हमारा एफ ऑफ एक्स का साइन क्या होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इस इंटरवल से एक वैल्यू लेंगे x का और उसको हम किस में पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स में पुट करने पे हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ये कोई ना कोई साइन जरूर देगा, या तो उस पे ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो मान लेते हैं इस पे हम क्या कर दिए कि ये लेट कर लिए कि ये पॉजिटिव आया, कोई भी चीज हो सकता है। बी से इंफिनिटी की वैल्यू एक्स, बी से इंफिनिटी में एक्स एफ ऑफ एक्स को देंगे तो ये निगेटिव भी दे सकता है। अभी हम मान लिए दो में से कोई एक साइन आएगा तो प्लस, यानी कि इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव। उसी तरह से आप क्या करेंगे, इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स का साइन, यानी कि ए टू बी में एफ ऑफ एक्स
अब इसमें होगा निगेटिव। ध्यान देना, ये जो साइन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अल्टरनेट चलता है, लेकिन हमेशा अल्टरनेट होगा ये जरूरी नहीं है, इसकी भी कुछ रूल्स है साइन स्कीम में। लेकिन वो रूल्स क्या है बेटा कि इसकी फ्रीक्वेंसी पे जाता है कि रूट्स की फ्रीक्वेंसी ऑड है या इवन। ऑड फ्रीक्वेंसी वाले रूट्स के दोनों साइन अपोजिट होते हैं, इवन फ्रीक्वेंसी वाले रूट्स के दोनों साइन सेम होते हैं, है ना। चलिए, इससे अच्छा तरीका क्या है कि हर एक इंटरवल की वैल्यू ले लेके हम लोग एफ ऑफ एक्स को चेक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड अब तीसरा इंटरवल जब एफ ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी से ए के बीच होगा, उस कंडीशन में जब x माइनस इंफिनिटी टू ए, यानी इस इंटरवल में हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो हमने क्या बोला बेटा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अल्टरनेट साइन चलता है, तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद इसमें क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो ये आपका क्या है बेटा, साइन फाइंडिंग। ये थर्ड स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप पे रूट निकाल लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, सेकेंड स्टेप में इस रूट्स को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दिए, तो इससे हमें ढेर सारे इंटरवल्स मिल जाएंगे, एंड सारे इंटरवल्स की एक एक वैल्यू लेके हम लोग किसका साइन फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स का। अब हमें इनमें से वो इंटरवल आंसर लिया जाएगा जिसमें एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो उससे पहले वेवी कर्व का मतलब क्या है, अब हम लोग उस पॉलिनोमियल इस एफ ऑफ एक्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे, अब ध्यान से देखना। अब क्या है बेटा, थर्ड स्टेप में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कर्व ट्रेसिंग, कर्व कैसे ट्रेस किया जाता है। तो फोर्थ स्टेप जो होगा हमारा, फोर्थ स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 4, ड्रॉ अ कर्व of f of x for positive interval curve must be above x axis, above number line, and for negative it is below। ये होता है रूल। जब हम कर्व ट्रेस करते हैं तो ये हमारा कर्व था, नंबर लाइन जो हम नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब इसमें जो दो रूट्स थे ए और बी, और साइन इसमें प्लस माइनस और प्लस था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कर्व ट्रेस कर रहे हैं, तो कर्व क्या बोलता है कि जिस इंटरवल में एफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, उसमें कर्व ऊपर रखोगे लाइन से ऊपर, जिसमें निगेटिव है उसमें कर्व नीचे आएगा, पॉजिटिव फिर से ये ऊपर। तो ये जो कर्व है इसी के लिए इसका नाम है वेवी कर्व, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों इंटरवल में एफ ऑफ एक्स कर्व ऊपर है तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, कर्व नीचे है तो एफ ऑफ एक्स निगेटिव, ठीक है ना। अब हम लोग स्टेप नंबर 5 में आते हैं, और ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। आप लोग ध्यान देना, इसमें हम चारों कंडीशन का ले रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इसमें हमें आंसर क्या लेना है, तो सबसे पहला कंडीशन, अगर एफ ऑफ एक्स आपसे पूछ रहा है कि ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करो, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर कौन सा होगा, वो इंटरवल जिसमें कर्व ऊपर है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव इंटरवल्स। पॉजिटिव इंटरवल्स कौन सा है, एक तो ये पॉजिटिव है और दूसरा ये पॉजिटिव है। तो क्या होगा बेटा, आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू ए, माइनस इंफिनिटी टू ए, और फिर आगे बी टू इंफिनिटी, बी टू इंफिनिटी, और ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में आपसे अगर पूछता है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों में अंतर किसका है, इन दोनों में इक्वल्स टू का, इसमें इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल्स टू है। तो इक्वल्स टू आने से क्या आंसर में क्या चेंज आता है, इक्वल्स टू आने से आंसर में क्या चेंज होता है, जो न्यूमरेटर का रूट्स होता है वो आंसर में इंक्लूड हो जाता है, शामिल हो जाता है, यानी कि रूट्स ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इंक्लूडेड। तो ध्यान से देखना, यानी कि आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन का मतलब वही चीज, पॉजिटिव इंटरवल लेंगे, इसमें भी पॉजिटिव इंटरवल सेलेक्ट कलेक्ट कीजिए। तो पॉजिटिव इंटरवल्स क्या है, माइनस इंफिनिटी टू ए, और इधर क्या है, बी से इंफिनिटी। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया, इक्वल्स टू के कारण क्या किया जाता है
कि न्यूमरेटर का जो रूट्स है वहां पे ब्रैकेट क्या किया जाता है, क्लोज लगाया जाता है। तो न्यूमरेटर के रूट्स इसमें क्या लिए थे, ए आया था ना न्यूमरेटर से, तो ए पे क्या आएगा बेटा, क्लोज। इस इंटरवल में ए क्लोज रहेगा, बाद बाकी सारा क्या रहेगा बेटा, ओपन। तो याद रखना इसमें क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का ये आंसर एंड एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 का ये आंसर, दोनों में अंतर समझ में आया। क्या होता है, इक्वल्स टू में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए तीसरा कंडीशन क्या है, अगर आपको दिया एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 के लिए सॉल्व करो, तो इसमें हम लोग किसको कलेक्ट करेंगे बेटा, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव इंटरवल्स, यानी कि जिस इंटरवल में कर्व डाउन दिया है, यानी कि क्या है, कलेक्ट निगेटिव इंटरवल्स, कलेक्ट निगेटिव इंटरवल्स, यानी कि निगेटिव इंटरवल्स हमारा क्या है, a, b। ये हमारा आंसर हो गया। ओपन, ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है। और इसी में अगर आपको फोर्थ कंडीशन में बोल दे कि इसको आप एफ ऑफ एक्स को लेस देन इक्वल्स टू के लिए सॉल्व करें, तो इसमें भी क्या होगा, कलेक्ट निगेटिव इंटरवल्स इंक्लूडिंग न्यूमरेटर रूट्स, including roots of numerator, including roots of numerator, including roots of numerator, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू कंडीशन में, तो निगेटिव इंटरवल्स एक ही है, क्या होगा, a, b। अच्छा, इन दोनों में से न्यूमरेटर का रूट a है तो a को इंक्लूड कर लीजिए, b को एक्सक्लूड रखिए। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, हर एक सिचुएशन में आंसर। यानी कि आपको ग्रेटर देन 0 के लिए पूछे तो आप क्या करोगे, कलेक्ट करना है आपको कौन सा, पॉजिटिव इंटरवल्स, यानी कि वो इंटरवल जिसमें एफ ऑफ एक्स लाइन से ऊपर है ना। अच्छा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में भी हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट, इसमें भी वही काम करना है, कलेक्ट पॉजिटिव इंटरवल्स। बट दोनों में अंतर किस चीज का रहेगा, जिसमें इक्वल्स टू 0 दिया है उसमें हम न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, और लेस देन इक्वल्स टू में क्या होगा, निगेटिव इंटरवल्स का कलेक्शन होगा, एंड लेस देन इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, निगेटिव इंटरवल्स विथ इंक्लूडिंग रूट्स ऑफ न्यूमरेटर। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, हर एक कंडीशन में आंसर हो जाएगा। और यही हमारा क्या था, साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमें क्या करना होता है, ये हम इनइक्वालिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेथड पढ़ते हैं। अच्छा, इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में हम रूट्स निकालेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अलग अलग, इन सारे रूट्स को सेकेंड स्टेप में हम नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे, जिससे हमारा क्या, जिससे ढेर सारे इंटरवल्स बन जाएगा। और उन सारे इंटरवल्स में हम एफ ऑफ एक्स की साइन चेक करते हैं, यानी कि इंटरवल्स की वैल्यू ले लेके एफ ऑफ एक्स का साइन फाइंड करेंगे, है ना। साइन फाइंड करने के बाद हम कर्व ड्रॉ करते हैं। कर्व का मतलब पॉजिटिव साइन वाला कर्व ऊपर रहेगा लाइन से ऊपर, और नेगेटिव साइन वाले इंटरवल में कर्व लाइन से नीचे चलेगा। इसी तरह से ये हम कर्व ड्रॉ करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या होता है, फाइनली आंसर। अगर क्वेश्चन यही चारों कंडीशन में आपसे पूछेगा एफ ऑफ एक्स, तो जिस कंडीशन का एफ ऑफ एक्स पूछेगा हम लोग, अगर ग्रेटर देन 0 का पूछेगा तो पॉजिटिव इंटरवल्स का कलेक्शन लेंगे, लेस देन 0 का पूछेगा नेगेटिव इंटरवल्स का कलेक्शन लेंगे, अगर इक्वल्स टू कंडीशन में है तो न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारा मेथड था साइन स्कीम वेवी कर्व। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।